नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड में 26,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के संदर्भ में। इसके संदर्भ में जो कि आज जेएसएससी के माध्यम से दो महत्वपूर्ण जो कि अपडेट निकल कर आया है, यानी कि दो महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आया है। एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्या कुछ जो कि यह आवश्यक सूचना है। तो सबसे पहले यह जो आवश्यक सूचना है आप सभी देख लीजिए, जो कि आवश्यक सूचना यह 23 है और आज ही की तारीख पर यह जारी किया गया है। और इस पर जो कि जो भी निःशक्ता या कोटि से हैं उन सभी को जो कि स्क्राइब की सुविधा देने के संदर्भ में जो कि अपडेट निकल कर आया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह जो विज्ञापन है जारी होने के बाद जो कि अलग अलग चरण पर जो कि आवेदन लिया गया, जिस कारण से पहले भी जो कि स्क्राइब की सुविधा के संदर्भ में जो कि डेट दिया गया था और सुविधा के संदर्भ में जो कि आवेदन लिया गया था, लेकिन बाद में जो कि अलग चरण में आवेदन लिया गया, जिस कारण से फिर से इसके संदर्भ में जो कि नोटिस निकालना पड़ा जेएसएससी को। इसी के संदर्भ में आज जो कि अपडेट दिया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कौन से तिथि तक जो कि आप सभी इस पर जो कि आवेदन दे सकते हैं यदि आप सभी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो। और कौन कौन से जो ऐसे कैटेगरी हैं जिन सभी पर जो कि इसका लाभ आपको मिलेगा, उसे यहाँ पर जो कि निम्न रूप से दिया गया है, उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रकाशित विज्ञापन से संबंध विवरणिका में अंकित प्रावधानों के आलोक में 40%, ये आप सभी को पता ही होगा कि जो निःशक्ता के संदर्भ में जो भी लाभ है लेना है तो 40% या इससे अधिक निःशक्ता वाले अंधापन, यहाँ पर आप सभी देख लीजिए अलग अलग जो कि दिया गया है कौन कौन से जो कैटेगरी है जिस पर जो कि आपको इसका लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन निःशक्ता जो कि दोनों हाथ प्रभावित तथा सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थी एवं इसके अतिरिक्त निःशक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कि सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर जो अलग जो भी चरण में अब जो आवेदन हुआ है, इसके माध्यम से यदि आप सभी यहाँ पर जो भी निःशक्ता दिया गया है इन सभी पर यदि आप सभी आते हैं तो आप स्क्राइब की जो सुविधा है उसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा और कब से कब तक करना होगा, यहाँ पर आप सभी को जो कि डेट दिया गया है। देखिए सबसे पहले लिखा गया है तृतीय चरण में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी। अब यहाँ पर देख के ही आप समझ रहे होंगे जो कि यहाँ पर तृतीय चरण की बात किया जा रहा है। सबसे पहले जो प्रथम चरण हुआ था उस पर जो कि आवेदन जो जेटेड पास थे वही जो कि इस पर जो कि आवेदन दे सकते थे। द्वितीय चरण की यदि हम लोग बात करें तो जो द्वितीय चरण था जिस पर जो कि बाद में जो हाईकोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय आया था उसके आलोक में जो कि कहा गया था कि अब जो कि सीटेट या फिर जो पड़ोसी राज्य के जो टेट है पास यदि आप सभी अभ्यर्थी हैं तो भी इस पर जो कि आवेदन दे सकते हैं। तो उस समय जो कि द्वितीय चरण पर भी जो कि आवेदन लिया गया। उसके बाद यहाँ पर तृतीय चरण की बात किया जा रहा है, यानी कि जो तृतीय चरण जो कि नियमावली जो था उस पर जो कि संशोधन किया गया था और वह जो संशोधन यह जो विज्ञापन है जिस पर जो कि शामिल किया गया था, जिस कारण से जो कि तृतीय चरण का बात जो कि निकल कर आया है और जिस कारण से जो कि तृतीय चरण में भी जो कि आवेदन लिया गया। इसी के संदर्भ में देखिए कहा है कि श्रुत लेखक स्क्राइब की सुविधा हेतु संबंधित अभ्यर्थी संलग्न विविध प्रपत्र में दिनांक 16/4/2024 तक, यानी कि यहाँ पर 16 अप्रैल 2024 तक आयोग कार्यालय में आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। तो आप सभी देख लिए जो भी यहाँ पर निःशक्ता के बारे में जो कि बात किया गया है। यदि आप सभी इस तरह की जो कैटेगरी है जिस पर यदि आप आते हैं तो 16 अप्रैल तक आप सभी इस पर जो कि आवेदन कर सकते हैं आयोग के कार्यालय में। और उक्त अवधि के पश्चात समर्पित किए जाने वाले आवेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि यदि आप सभी यदि 16 अप्रैल के बाद करते हैं तो इस पर जो कि विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी को बिना श्रुति लेखक स्क्राइब के ही परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। तो आप सभी देख लीजिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अपडेट है, यदि आप
16 अप्रैल से पहले यदि नहीं देते हैं तो बाद में आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप सभी निष्पक्षता में आते हैं तो आप ज़रूर इस पर जो कि अप्लाई कर सकते हैं, इसके संदर्भ में आवेदन दे सकते हैं जो कि आयोग की कार्यालय में। जो चीज़ें हमने पहले बताया वही चीज़ यहाँ पर जो कि तीसरा नंबर पर दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। पूर्व में प्रकाशित परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना जो कि 11 दिनांक 12/12/2023 एवं आवश्यक सूचना जो कि 17/25/1/2024 के आलोक में श्रुति लेखक या फिर स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त अनुरोध के आलोक में आयोग द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि आप सभी यहाँ पर देख लीजिए जो पूर्व में जो भी इस पर जो कि आवेदन लिया गया था इसके लिए, तो इन सभी जो अभ्यर्थी हैं जिन सभी का यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, इन सभी को जो कि इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कक्षा 1 से 5 को लेकर, तो इस पर आपका टोटल जो कि 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी को जो कि इसका लाभ मिलेगा। 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 पर देखिए जो कि यहाँ पर टोटल 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी को जो कि इसका लाभ मिलने वाला है इसके संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पर जो कि तीसरा नंबर पर दिया गया है, उपर्युक्त कंडिका 3 में अंकित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्राप्त आवेदन वेरोनिका में श्रुति लेखक या स्क्राइब की सुविधा प्रदान करने संबंधित निहित प्रावधानों के प्रतिकूल पाए जाने के फलस्वरूप विचारणीय नहीं है। देखिए और भी जो आवेदन आए थे जिस पर जो कि यहाँ पर जो कैटेगरी की जो बात किया गया था, इसके अलावा भी बहुत सारे जो कि अभ्यर्थी आवेदन दिए हैं तो उससे बाहर है, इसलिए जो कि इस पर विचार नहीं किया गया। यहाँ पर आप सभी जो कि देख सकते हैं एक फॉर्म दिया गया है, इसी फॉर्म को आपको भरना है। जो भी चीज़ें इस पर मांगा गया है पहले तो आपको इसका जो कि प्रिंट आउट लेना है, फिर इस पर जो भी चीज़ें मांगा गया है आप सभी को जो कि टोटल भरना है और साथ ही जो कि आयोग के कार्यालय में आप सभी इस पर जो कि जमा कर सकते हैं और इसका जो लाभ है वह ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं और एक जो कि आवश्यक सूचना JSSC के द्वारा जारी किया गया है उसे देख लेते हैं। देखिए यह जो अपडेट है यह भी जो कि JSSC के माध्यम से ही निकल कर आया है और यह जो कि आवश्यक सूचना 24 है जो कि आज ही इस पर जो कि प्रकाशित किया गया है। क्या कुछ है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा गया है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण, यहाँ पर भी आप सभी देख लीजिए जो कि प्रथम एवं द्वितीय चरण की जो कि बात यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि जो कि प्रथम चरण में जेटेट पास वाले भरे थे और जो सेकंड चरण है जिस पर जो कि जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो सभी भरे हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर मैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो कि कक्षा 6 से 8 का यहाँ पर जो कि बात किया जा रहा है। कक्षा 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा अंतर्गत पत्र 4। अब हम लोग यहाँ पर इसके संदर्भ में जो कि दिया गया है पत्र 4, तो पत्र 4 को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है उसके संदर्भ में। पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक अलग से आयोग के वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो पत्र जो 4 दिया गया है इस पर आप सभी देखे होंगे जो कि अलग अलग जो कि सब्जेक्ट दिया गया था और उन सभी सब्जेक्ट पर आपको जो कि चूज करना था और उसे ही जो कि फिर से अलग से आपको लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी नहीं भर पाए हैं या फिर इसके संदर्भ में बहुत किसी का कहना था कि नहीं आता है, नहीं आ रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर JSSC के माध्यम से जो कि कहा गया है कि अलग से इस पर जो कि लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप सभी यह जो सब्जेक्ट जो पत्र 4 में जो दिया गया है उसे यदि आप सभी नहीं भरे हैं तो पत्र जो 4 है इस पर जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक तो यदि बात करें पत्र 4 जो है इस पर, तो पहला जो कि सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में है, दूसरा जो है विज्ञान और मैथ जो है इसके संदर्भ में है और तीसरा जो है भाषा के लिए है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो विज्ञापन जारी किया गया था उस पर किस तरह से जो कि पत्र 4 का दिया गया है। आप सभी यहाँ पर जो कि देख रहे होंगे यह जो विज्ञापन जारी किया गया था उस समय इसका जो नाम था यह अलग जो कि रखा गया था, झारखंड
प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जो कि नाम रखा गया था। इस पर देखिए क्या कुछ जो पत्राचार की जो बात कहा गया है उस पर जो कि क्या कुछ रखा गया है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रहा आप सभी के संदर्भ में जो कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, यानी कि यह जो कि कक्षा 6 to 8 के संदर्भ में है और इस पर जो कि अंतर्गत लिखा गया है प्रशिक्षित सहायक स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पत्र जो कि यहाँ पर दिया गया है 4 पत्र होंगे। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई स्तर का जो स्तर है यह जो कि स्नातक स्तरीय होगा और परीक्षा का स्वरूप जो कि निम्न जो कि यहाँ पर दिया गया है। पत्र 1 की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए जो कि मातृभाषा के संदर्भ में है। इस पर अलग अलग यहाँ पर जो कि दिया गया है सब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ पर जो पत्र 2 है इसके लिए आप सभी देख सकते हैं जो कि दिया गया है राजभाषा। आप सभी इस पर कौन सा जो भाषा है उसे यहाँ पर रख सकते हैं। तीसरा नंबर पत्र की बात करें तो इस पर जो कि सामान्य ज्ञान एवं सामायिकी जो कि इस पर 100 प्रश्न रहेगा इसके लिए। और यहाँ पर जो पत्र 4 दिया गया है इसी का आप सभी के लिए जो आज का जो नोटिस है जिस पर जो कि जिक्र किया गया है, तो हमने भी इस पर जो कि बताया जो कि 3 जो कि अलग अलग भाग पर इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो भाग है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि गणित एवं विज्ञान के लिए बताया गया है और इस पर जो कि अलग अलग जो कि विषय रखा गया है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले गणित है, भौतिकी है, तीसरा नंबर पर जो कि रसायन शास्त्र है, चौथा में देख लीजिए वनस्पति विज्ञान है, पांचवा में प्राणी विज्ञान। और इन सभी से जो कि प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा। अभ्यर्थी किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकेंगे। तो यहाँ पर जो 5 अलग अलग जो कि जो खंड करके जो बांटा गया है अलग अलग जो विषय, इसमें से आपको 3 जो कि लेना है और 180 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 60 मार्क्स का जो कि इस पर लिया जाएगा एग्ज़ाम। इसी तरह आप सभी देख लीजिए जो कि 2 जो दिया गया है खंड, इस पर जो कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में होगा और यहाँ पर भी आपको अलग अलग जो कि विषय दिखाई दे रहे होंगे। चाहे तो आप सभी देख लीजिए जो कि इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, साथ ही लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन, ये सभी जो कि इस पर भी दिया गया है। और इतने जो 7 जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इस पर भी आपको 3 ही जो कि सब्जेक्ट रखना है और इसी से आपको जो कि प्रश्न पूछा जाएगा। 60 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा जो खंड है इस पर देख लीजिए जो कि भाषा के संदर्भ में हमने बात किया था जो कि लैंग्वेज के संदर्भ में, और यहाँ पर आपको जो कि अलग अलग जो कि इस पर भाषा आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन सभी भाषा को आपको जो कि इस पर चुनाव करना है और इसी पर जो कि आप सभी को जो कि प्रश्न जो है वह पूछा जाएगा, यह जो भाषा है इसके लिए। तो यही चीज़ें जो कि दिया गया था पत्र 4 का जो कि बात किया गया है। आप सभी उम्मीद करता हूँ ज़रूर इसे समझे होंगे यदि आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हैं तो मिलते हैं आगे नए और महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।